गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। जय श्रीमन्नारायण। जय भोलेनाथ। अथ ते संपरेतानां श्वानामुदकमिच्छताम् दातुं संकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रयः। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरज्जः पुतसरिज्जले। तत्राशिनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारी पुत्र शोकार्ता पृथां कृष्णां च माधवः। वहां उन सबने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गंधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। सांत्वयामास मुनिभिर्हत बंधु अंच्छुताचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम् साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कृतवैर्हृतम् घातयित्वा शतो राज्ञः कचस्पर्शच्छतायुषः याजति त्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुक्तमकल्पकै तदसः पावनं दिक्षु ततमन्योरिवातनुत। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। आमंत्र्य पांडुपुत्राश्च सैन्य युद्धवंशयुक्तः द्वैपायनादिभिर्विप्रयः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुकृतमतिर्ब्रह्मान् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्ति मुक्तरामभयविह्वलाम्। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से
विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्चे यत्र मृत्युः परस्परम्। अभिद्रवती मामिष तरस्तत्तायतोषो विभो, कामं दहतु मानाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। उत्तरा ने भगवान से कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभो, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न कर करे, ऐसी कृपा की। उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः, अपाण्डवमिदं कर्तु द्रोणेरस्त्रमभूद्यत। तौर्वाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्च सायकान्, आत्मनो अभिमुखा दीप्तानालक्ष्यास्त्राण्युपाददुः। सूत जी कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। व्यसनविच्छ तत्त्वेषामनन्यविषयात्मनां, सुदर्शनेन स्वास्त्रेण श्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः। अन्तःस्थतः सर्वभूतानात्मात्मा योगेश्वरो हरिः, स्वमायया आवृणोदर्भवैराट्याकुरन्तत्वे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्तत्त्वमोघं चाप्रतिक्रियम्, वैष्णवं तेज आसाद समसाम्यद्भूगुद्वः, मास्मस्था भूतद्वाश्चर्य सर्वाश्चर्यमये अच्युतये। य इदं मायया देव्या सृजत्यवती हन्त्यग्जः, ब्रह्म तेजो विनिर्मक्तैरात्मजः सह कृष्णया। प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पृथा सती। शौनक जी,
यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। नमस्ते पुरुषं त्वाम अदमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानामंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। माया जवनिकाच्छन्म ज्ञाधोक्ष जमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येम ही स्त्रियम्। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। यथा हृषिकेश खेलेन देवकी कंसेन रुद्रातिचिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च महात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चीरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार
विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाऊं? विष से लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की धुत सभा से, वनवास की विपत्तियों से, और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से, और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शना दशत्स भाया वनवासकृत्युतः मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र द्रोण्यस्त्र तश्चास्म हरे अभिरक्षिताः विपदः सन्तु न शाश्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्याद् पुनर्भवदर्शनम् तन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिरेधमानमद्वः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वां किञ्चन गोचरम्। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अंकिंचन हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय। जय श्री